बच्चों हम पढ़ रहे थे यहाँ पे एस ब्लॉक के तत्व, आपका क्लास 11th का 10वां अध्याय। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में, और उसके बाद में हम एस ब्लॉक को खत्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, यदि आपने पीरियोडिक टेबल यदि नहीं पढ़ा हुआ है तो यूँ मान के चलिए आपको थोड़ी सी मेहनत इस चैप्टर में करनी पड़ सकती है। बट यदि आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है, सिर्फ इतनी ही बातें याद रख ले कि भैया रेडियस कहाँ से कहाँ पे कम हो रही है, कहाँ से कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, आईपी क्या होती है, ठीक है, आयनन विभव क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है ना, जैसे कि विद्युत ऋणता हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बोला जाता है, वो सब चीज़ें यदि आपको पता है ना, तो ये चैप्टर यूँ मान के चलिए 70% तो वैसे ही आपका कंप्लीट है। ठीक है, यानी कि 30% क्या बचेगा सर, जो कंपाउंड यहाँ पे बचे हुए हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि आज हम बात करेंगे यहाँ पे कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। इसके पहले हमने किसके बारे में देखा था, सोडियम के जो बने हुए थे, है ना। अब देखो कैल्शियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जो दैनिक जीवन में भी आपको देखने को ये मिलते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करते हैं तो औद्योगिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला जो रहता है वो क्या है भैया, बिना बुझा हुआ चूना, जिसे आप किस नाम से जानते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, यदि देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो कैल्शियम लगाया, ऑक्साइड बोल रहा है तो ऑक्सीजन लगा दो, CaO बोले तो बिना भुजा हुआ चूना। ठीक है, यदि कमर्शियल निर्माण की हम बात करें, ठीक है, वाणिज्यिक रूप से, जब भी वाणिज्यिक निर्माण की बात करेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इस चीज को बल्क में बना रहा है, यानी कि बड़े स्केल पे बना रहा है। ठीक है, औद्योगिक रूप से बना रहा है। ठीक है, कमर्शियल का मतलब ये तो हो गया ना कि सर ये तो है नहीं सर 1-2 ग्राम बनाएगा, 1-2 किलो बनाएगा, नहीं भाई, वह बेचने के लिए बनाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाणिज्यिक रूप से इसका निर्माण कहां पे होता है, घूर्णित भट्टी में होता है। घूर्णित भट्टी में चूने के पत्थर से होता है। चूने के पत्थर का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता रहता है, CaCO3। ये कोबाल्ट नहीं है, ध्यान रखना, CO3 है, ऑक्सीजन और कार्बन है। ठीक है, कोबाल्ट की हम बात करते हैं तो C कैपिटल होता है, O स्मॉल होता है यहाँ पे। ठीक है, को लगभग कितने 1070 से 1270 केल्विन तक हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि CaCO3 को हम उष्मा दे रहे हैं कितनी, 1070 से 1270 केल्विन की। अच्छा, अब यदि इसको देखा जाए तो इससे आपका क्या मिलने वाला है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मिलने वाला है। साथ में कौन सी गैस बनेगी भाई, साथ में यहाँ पे CO2 गैस बनेगी। और जैसा कि आप देखना चाह रहे हैं सर, तीर इधर है तो तीर इधर भी है, यानी कि रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन यहाँ पे रिवर्सिबल है, उत्क्रमणीय है। इसका मतलब सर, यदि हमने CaCO3 से CaO प्राप्त किया है, साथ में CO2 मिला है, यदि CaO को जल्दी नहीं निकाला गया, कैल्शियम ऑक्साइड को जल्दी नहीं निकाला गया, तो भैया वापस से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे चूना पत्थर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यह क्या है, एक रिवर्सिबल यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो इसको निकाल लो या फिर इसको भगा दो। ठीक है, तो सबसे इजी रहेगा कि आप CO2 को यहाँ पे निकाल दें। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को होते टाइम पे CO2 को अभिक्रिया से शीघ्र हटाते रहते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी उसको हटाते रहते हैं। यदि हम उसको नहीं हटाएंगे तो वह वापस से क्या करेगा, CO2 CaO के साथ में क्रिया करके वापस से क्या बना लेगा मेरे भाई, वो वहां पे वापस से CaCO3 बना लेगा, जो कि क्या होता है, चूना पत्थर। ठीक है, ताकि अभिक्रिया अग्र दिशा में पूर्ण हो सके, यानी कि अग्र दिशा में आगे चल सके, वापस नहीं आए, बैकवर्ड नहीं आए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एक श्वेत अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका गलनांक 2870 केल्विन होता है। याद रखो तो ठीक है, वरना इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो जी आगे देखो, यदि हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, वायुमंडल में खुला छोड़ने पर यह वायुमंडल से नमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अच्छा जी, वायुमंडल में भी यह गैसें बहुत सारी है, हाइड्रोजन भी रहेगी। यदि ये CaO H2 के साथ में, यानी हाइड्रोजन के साथ में यदि क्रिया करता है, तो वहां पे क्या बना लेगा, CaOH2 बना लेगा। लेकिन यदि बात करें यहाँ पे वायुमंडल में, तो यह CO2 भी है। ठीक है, यानी कि हमने चूने यहाँ पे अपने बिना बुझे हुए चूने को यदि वायुमंडल में छोड़ दिया, तो वापस से CO2 से क्रिया करेगा और वापस से आपका क्या बन जाएगा, CaCO3, जो कि आपका क्या था भैया, यहाँ पे पत्थर। ठीक है, जो कि आपका क्या था, चूने का पत्थर था। ठीक है, अच्छा जी बढ़ो आगे। सीमित मात्रा में जल मिलाना है भैया, है ना,
सीमित मात्रा है, लिमिटेड मात्रा है ना, ज़्यादा नहीं मिलाना भैया बिल्कुल भी। सीमित मात्रा में जल मिलाने पर चूने के पिंडक, जिसे बोला जाता है लम्प्स, ठीक है, गुलगुले होते हैं ना बिल्कुल, वो वहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है, वो टूट जाते हैं। इस प्रक्रम को चूना बुझाने की प्रक्रिया कहते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइम, इसे बोला जाता है। यानी कि हम सीमित मात्रा में जल मिलाते हैं, ठीक है, यदि हम बिना बुझे हुए चूने में सीमित मात्रा में जल मिला देते हैं तो चूने के पिंडक में ये टूट जाएगा, ठीक है, और इसी प्रक्रम को क्या बोला जाता है, इस प्रक्रम को चूना बुझाने की प्रक्रिया बोला जाता है, ठीक है। बिना बुझे हुए चूने को, यानी कि जो बिना बुझा हुआ चूना था, जो अपना मेन यहाँ पे टारगेट था, ठीक है, बिना बुझे हुए चूने को जब सोडा द्वारा बुझाया जाता है, ठीक है, जब इसे सोडा द्वारा बुझाया जाएगा तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, सोडा लाइम दिया जाएगा। यानी कि बात करें तो सीमित मात्रा में, यदि हम सीमित मात्रा में इसके अंदर जल मिला देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे चूने के पिंडक के रूप में टूट जाएगा, ठीक है, और इस प्रक्रम को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, चूना बुझाने की प्रक्रिया, ठीक है। लेकिन अब जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको हम जल से ना बुझा करके हम किससे बुझा रहे हैं, सोडा से बुझा रहे हैं, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे भैया, इसको हम दे देंगे सोडा लाइम, ठीक है। यानी कि अब जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, सोडा लाइम प्राप्त होगा। चलो जी, यह क्षारीय ऑक्साइड, यानी कि यह क्षारीय ऑक्साइड होने के कारण उच्च ताप पर अम्लीय ऑक्साइडों से संयोग करता है। उच्च ताप पर अम्लीय ऑक्साइडों से सहयोग करता है। अम्लीय ऑक्साइड बोले तो जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे SiO2 की, P4O10 की, यदि SiO2 से भी क्रिया कर रहा है तो CaSiO3 यहाँ पे बना लेगा। रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, बैलेंस ना हो तो, ठीक है। अच्छा जी, यदि हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे P4O10 के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, ट्वाइस CA3P4 का होल ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो सीमेंट के निर्माण में, जब आगे हम सीमेंट बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पे भैया CaO की हम बात करेंगे, यानी कि वहाँ पे भी ये बहुत काम आने वाला है। सीमेंट के निर्माण के लिए प्राथमिकता पदार्थ के रूप में इसका, तथा क्षार के सबसे सस्ते रूप में, ठीक है, सबसे सस्ता क्षार चाहिए तो आप ये वाला ले लो। कास्टिक सोडा से सोडियम कार्बोनेट बनाने में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। शर्करा के शुद्धिकरण में एवं रंजकों के निर्माण में, ठीक है, रंजकों के निर्माण में भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार छाप लो, ठीक है, एग्जाम में पूरा का पूरा जितना आपको याद है पूरा का पूरा लिख दो, कुछ भी नहीं है ना, नॉर्मल थ्योरी है। फिर उसके बाद में अगला देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले इसको देख लो, है ना। ये तो क्या, इधर वाला तो क्या था, बिना बुझा हुआ चूना, अगला आएगा बुझा हुआ, उसको बुझा देंगे। करो भाई इसको। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे बुझे हुए चूने के बारे में। बिना बुझा हुआ चूना हमने देख लिया, अब उसको हम बुझा देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बुझा हुआ चूना जिसे बोला जाता है क्या भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे सभी, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपको सबको ध्यान रखना है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे CaOH2 की हम बात करें तो आपको पता है थोड़ी देर पहले हमने रिएक्शन देखी थी, वहाँ पे H2 के साथ में मिला रहे थे तभी ये प्राप्त हो रहा था, ठीक है। लेकिन निर्माण यदि किया जाए तो इसका जल मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है, जल में ये अल्प विलय होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं इसके जलीय विलयन में, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम प्रवाहित करेंगे तब कैल्शियम कार्बोनेट के विरचन के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पे CaOH2, यदि CO2 से मिलेगा तो यहाँ पे, अच्छा इसको CO3 कर लो, 2 नहीं है, CO3 कर लेंगे इसको। ये क्या बनेगा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और यहाँ पे भैया पानी बनेगा, ठीक है। और जो रंग होगा इसका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे चूने का पानी का दूधिया हो जाएगा। अब यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, कम CO2 डाल रहे हैं, लेकिन यदि हम बात करें, यदि हम सर ज़्यादा CO2 यदि यहाँ पे डाल देते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता में प्रवाहित करने पर अवक्षेपित कैल्शियम कार्बोनेट जल में विलय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यानी कि CaCO3 अब रिएक्ट करेगा CO2 के साथ में, रिएक्ट करेगा H2O के साथ में, और यहाँ पे क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, चूने का पानी क्लोरीन से अभिक्रिया कर हाइपोक्लोराइट, इसको ध्यान रखना भैया, हाइपोक्लोराइट बना देता है, जो विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का एक अवयव होता है, ठीक है। तो रिएक्शन देख लीजिए, 2 मोल लेना है आपको किसके, CaOH2 के, Cl2 के साथ में क्रिया करानी है, क्या बनेगा, CaCl2 और CaOCl2, ठीक, क्या बोलेंगे इसको, ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में क्या निकलने वाला है, यहाँ पे जल निकलने वाला है। अच्छा, उपयोग की हम बात करते हैं तो वृहद स्तर पर इसका उपयोग चूना लेप में मोर्टार के रूप में किया जाता है, भवन निर्माण में किया जाता है, रोगाणुनाशी, ठीक है, प्रकृति के कारण सफेदी यानी कि जो व्हाइट वॉश हो जाता है उसके रूप में, कांच के उत्पादन में, चर्म शोधक
चर्म शोधक उद्योग में, विरंजक चूर्ण में एवं शर्करा शोधन में। शर्करा शोधन दोनों जगह आएगा, ठीक है, इसकी टेंशन मत लेना। चलो जी, तो एक बार इसको छापो, फिर उसके बाद में इसको देखो क्या है भैया अगला, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको एक बार छाप लो, है ना। आ जाओ भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखना ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो यहाँ से ही बना सकते हैं, ठीक है। कहाँ से बना सकते हैं? इस वाली जगह से। क्लियर है। CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यदि हम CO2 मिला देते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट भी वहाँ पे बन जाता है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, बिना बुझे हुए चूने से बुझा हुआ चूना बनाया, बुझे हुए चूने से अब क्या बना रहे हैं हम यहाँ पे अपना कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकृति में कई रूपों में जैसे कि चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर आदि के रूप में चूना पाया जाता है, ठीक है। खड़िया गांव में आप नाम सुनते होंगे। बिना बुझे हुए चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड, देखो भी आ गया ना, सॉरी बिना बुझे हुए चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर, जैसा कि हमने अभी कर लिया था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। यानी कि बुझे हुए चूने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की हमने, ठीक है, उसके बाद में हमें ये मिल गया। या फिर कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर, कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर के हम CaCO3 प्राप्त कर सकते हैं। ये रिएक्शन आपने पहले ही देख ली, ठीक है। CaOH2 को यदि CO2 के साथ में मिलाएंगे क्या बनने वाला है, CaCO3 बनने वाला है। अगला हमने क्या देखा कि CaCl2 के साथ में, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में यदि Na2CO3 को मिलाया जाए तो क्या बनेगा यहाँ पे, CaCO3 आपका बन जाएगा, ठीक है। और आपके यहाँ पे नमक का निर्माण भी होगा, ट्वाइस NaCl। क्लियर है इतनी बात। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के आधिक्य से बचना चाहिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा नहीं बननी चाहिए, ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसकी अधिकता में जल में घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का बन सकता है, जो कि हम कहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस वाली जगह पे। यदि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता में ले लिया था तो यहाँ पे क्या बन गया था, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया था, ठीक है। यानी कि उसको कम मात्रा में ही लेना है यदि आपको यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो। चलो जी, कैल्शियम कार्बोनेट श्वेत रवेदार पाउडर होता है। यह जल में अविलेय होता है। 1200 केल्विन पर गर्म करने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यानी कि 1200 केल्विन पर यह गर्म होगा, ठीक है। और आपको पता है जब आपने CaO बनाया था वो भी किससे बनाया था, CaCO3 से बनाया था, ठीक है। यानी कि इंटरलिंक्ड है, पूरी की पूरी जो चीज़ें है ना एक दूसरे से लिंक हो रखी है, ठीक है। यानी कि यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को यदि 1200 केल्विन पे गर्म करें तो ये क्या देगा आपका, CaO देगा, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। और यहाँ पे साथ में क्या दे देगा, ये CO2 दे देगा। यह तनु अम्लों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, ठीक है। वापस से वही रिएक्शन, तनु अम्ल यानी कि HCl ले लो, H2SO4 ले लो, सांद्र नहीं लेना है, ठीक है, वरना हालत थोड़ी सी गंभीर हो जाएगी। अच्छा जी, क्या देगा यहाँ पे करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मुक्त आप करा दो, ठीक है। यदि HCl ले रहे हो तो CaCl2, और यदि H2SO4 ले रहे हो अम्ल तो क्या होगा यहाँ पे, CaSO4 आपका मिल जाएगा। क्लियर है। उपयोग वापस से वही उपयोग है, ठीक है। संगमरमर के रूप में भवन निर्माण में, बिना बुझे हुए चूने के निर्माण में CaO का निर्माण अपन ने किया था, ठीक है, वहाँ पे इसका उपयोग हो सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट को मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ लोहे जैसी धातुओं के निष्कर्षण में फ्लक्स के रूप में, विशेष रूप से अवक्षेपित CaCO3 के प्रयोग में, ठीक है, एंटासिड टूथपेस्ट में अपघर्षक के रूप में, या फिर च्युइंगम की हम बात कर लेते हैं, च्युइंगम के संगठक में, सौंदर्य प्रसाधन में, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन में भी इनका रूप उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक बार छापो इसको उपयोग को, फिर उसके बाद में अगला बढ़ेंगे। चलो जी, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के बारे में। कैल्शियम सल्फेट की बात की जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि हम देखें इसको तो जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता है क्या, बोलो भाई। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, और इसमें एक ही अंतर होता है कि सर जिप्सम में तो यहाँ पे सर 2 H2O होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हाफ ऑफ H2O, यानी कि CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O, ठीक है, डॉट हाफ ऑफ H2O, ये O बड़ा वाला है ना, छोटा में समझ लेना। क्लियर है। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट की तो फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 डॉट हाफ ऑफ H2O, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पे तो 393 केल्विन से उच्च ताप पर क्रिस्टलीय जल नहीं बचता है एवं शुष्क कैल्शियम सल्फेट बनता है। इसे क्या बोला जाता है, मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मृत तापित प्लास्टर किसे बोलेंगे। क्लियर है। अच्छा जी, जल के साथ जमने की इसकी विशेष प्रकृति होती है।
पर्याप्त मात्रा में जल मिलाने पर यह प्लास्टिक जैसा एक द्रव बनाता है जो 5 से 15 मिनट में जमकर कठोर हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे टूटी हुई हड्डियों में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी आएगा। यदि हम बात करें इसके उपयोग की तो ध्यान से समझना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का वृहत्तर उपयोग भवन निर्माण के उद्योग में किया जाता है। ठीक है, और उद्योग के साथ साथ टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, जैसे कि हम कभी भी आपका कभी हाथ टूटा होगा, ठीक है, पैर टूटा होगा तो प्लास्टर बनता है ना इस पर। ठीक है, उसमें क्या भरा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा जाता है। ठीक है, 10 से 15 मिनट में आराम से वो सूख जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा, अलंकरण कार्य एवं मूर्तियों में या फिर प्रतिमाएं जो होती है, यानी कि मूर्तियां जो होती है उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्तियां होती है वो बनी हुई रहती है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगले हम बात करते हैं सीमेंट के बारे में। ध्यान से समझो। सीमेंट एक महत्वपूर्ण भवन निर्माण सामग्री है, पता है भाई सभी को। इसका सर्वप्रथम उपयोग यदि हम बात करें तो ब्रिटेन में सन 1824 में जोसेफ एस्पिडन ने किया था। ठीक है, कहीं पे भी नहीं पूछेगा कि सर कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे नहीं हुआ था, सिर्फ नॉलेज के लिए ध्यान रखो। क्लियर। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यह ब्रिटेन के पोर्टलैंड टापू पर प्राप्त प्राकृतिक चूने के पत्थर से मिलता जुलता हुआ है। यह एक ऐसा उत्पाद है जो चूने के आधिक्य वाले पदार्थ CaO को अन्य पदार्थ जैसे कि मिट्टी जिसमें सिलिका होती है, ठीक है, SiO2 एवं एल्यूमिनियम, लोहा तथा मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं, यानी कि CaO को अन्य पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है। यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ एक मात्राएं दी हुई है, मात्रा को आप ध्यान रखें जब भी अच्छी बात है। CO की हम बात करते हैं तो 50 से 60%, SiO2 की बाद यदि हम बात करते हैं तो 20 से 25%, Al2O3 5 से 10%, MgO 2 से 3% और Fe2O3 1 से 2%। यदि हम बात करते हैं SO3 की तो ये 1 से 2%। ये सब मिला करके बनाया जाता है किसमें, CaO में। ठीक है, एक अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट में सिलिका एवं एल्यूमिना, Al2O3 को क्या बोलेंगे, एल्यूमिना, यानी कि SiO2 और एल्यूमिना यानी कि Al2O3, इनका रेशियो क्या होना चाहिए, 2.5 से 4 के बीच में होता है। ठीक है, क्लियर है। एवं चूना किसको बोला जाता है, CaO तथा अन्य कुल ऑक्साइडों SiO2 और Al2O3 का अनुपात यथासंभव 2 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, अनुपात याद रखो तो ठीक है, तुम तो सिर्फ ये वाली चीज़ याद रख लो। ठीक है, यानी किसका कितना % ले रहे हैं। क्लियर है। सीमेंट के निर्माण में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर एवं चिकनी मिट्टी का उपयोग भी किया जाता है। जब इन दोनों को तेजी से गर्म किया जाता है तब ये संगलित होकर के अभिक्रिया कर सीमेंट क्लिंकर बनाती है। क्लियर है। इस क्लिंकर में 2 से 3% भारात्मक जिप्सम CaSO4.2H2O मिश्रित कर सीमेंट बनाया जाता है। इस प्रकार पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक कौन कौन से हो जाएंगे, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये कितना होगा 26, ये कितना होगा 51, ये कितना होगा 11। फॉर्मूला याद रखना है। चलो जी, अब बात करते हैं हम यहाँ पे सीमेंट के जमने की। जल मिलाने पर सीमेंट जम जाता है, आपको पता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, घटकों के अणुओं का जल योजन एवं पुनर्व्यवस्थित होना है। जिप्सम मिलाने का कारण सीमेंट के जमने के प्रक्रम को धीमा करना है। यानी कि जिप्सम हम क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पे सीमेंट का जमना है वो जल्दी ना होकर के धीरे धीरे ये जमे, ताकि ये पूरी तरह ठोस हो सके। क्लियर है। चलो जी, उपयोग की हम बात कर लेते हैं। लोहा, स्टील के पश्चात सीमेंट को ही एक ऐसा पदार्थ माना जाता है जो किसी राष्ट्र की उपयोगी वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इसका जो उपयोग है कंक्रीट निर्माण में, ठीक है, यदि हम बात करते हैं पुनर्निर्माण में, भवन निर्माण में, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टरिंग करने में इसका उपयोग किया जाता है। और सीमेंट को तो आप ऐसे भी देख करके लिख सकते हैं, हर जगह यूज़ हो रहा है ना। घर पे भी सीमेंट यूज़ हो रहा है, ब्रिज वगैरह बनाते हैं वहाँ भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सब अपन बना रहे हैं वहाँ भी यूज़ हो रहा है। भवन निर्माण ऐसे बोला जा सकता है। क्लियर है। तो इतना कुछ है नहीं यहाँ पे। कैल्शियम के जितने भी आपको मैंने ये चीज़ें बताई है, कैल्शियम के जितने भी यौगिक बताए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हैं, कुछ भी यहाँ पे लॉजिकल ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, बट फिर भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, ताकि ये भी कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तो किस प्रकार से आप रिएक्शंस को लिखेंगे। एक एक दो दो रिएक्शन आ ही रही है, ठीक है, सीमेंट में नहीं आएंगी। सीमेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको जो इनके घटक हैं उनका कितना % हम ले रहे हैं वो याद रखना है। क्लियर है। तो यौगिकों के साथ में इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। अब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, उसमें भी 2 ब्लॉक के बारे में हम पढ़ेंगे, 2 वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।